इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। मैं इंडिया की नहीं बात करी, मैं पाकिस्तान आप की रोजाना ये 30 रुपए का माइक लेकर उठा के आ जाती इंडिया हमसे आगे किधर चला गया वो? हमसे दुनिया के 5th लार्जेस्ट नहीं इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया। कहाँ चला गया? उसका रुपया देंगे। आप भी चली जाए फिर। और किस तरह से इंडिया के डॉक्टर ने इनके वालदा की जान बचाई। मालकन ने उससे पूछा कि ये कौन आए हैं, उसने कहा जी मेरे मेहमान आए हैं पाकिस्तान से आए ना। पाकिस्तानियों को अपने मेरी इजाजत के बगैर रख लिया। उसने कहा जी आपको घर खाली करना पड़ जाएगा। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उनका नाम था राजेश मल्होत्रा। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो वो किडनी फेलियर का पेशेंट था। पॉजिटिव चीजें हमारी मीडिया नहीं शो करती, क्यों मरीज जो किडनी का मसला उनका की मदद करने के लिए पहुंच गए। यार सलूट है भाई। जो इंडिया का ब्रांड है डॉक्टर राजेश शर्मा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब आपके बड़े एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, जिसकी वजह से आज ये मेरी बेटी। तो ये जो हम लोगों ने एक अपने माइंडसेट में रखा है वो गैर मुस्लिम है, ये गलत बात कंटिन्यू करूंगी। तो मैं जब वहाँ पे गई हूँ, मुझे वहाँ के डॉक्टर्स से प्यार मिला। मतलब ऐसा नहीं है कोई जो इंसान कहते हैं नेगेटिव पॉइंट होता है माइंड में आता है कि यार ये लोग यहाँ पे बुरे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे एक पाकिस्तानी, मैं आपको एक बता देती हूँ, वहाँ पे पाकिस्तान से एक बच्चा गया होता, यानी कि हमारे इधर से, तो वो उनका पैकेज खत्म हो गया, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जो उसका लास्ट डे था ना, उनके पास पैसे खत्म हो गए। ठीक है, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हो रही है, हम पाकिस्तानी हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने डॉक्टर को उन्होंने कहा अपने हॉस्पिटल में किसी को नहीं बताना। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट करते रहे और जितना हॉस्पिटल का स्टाफ था सबने पैसे डाल के ना उसका जो उसका इलाज करवाया। और जिस दिन उसने वहाँ से डिस्चार्ज होना था, उसकी उसी दिन बर्थडे थी, पूरे हॉस्पिटल को सजाया गया, उसकी बर्थडे बना के उसको डिस्चार्ज किया। लोग सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। आप उसकी बात कर रही हैं। इंडिया का जो एक सिटी है जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है बेंगलोर। और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुखड़ गई है। इंटरनेट बंद करके वो भी सुखाड़ दिया है। उन्होंने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे कि हमने उनकी इंडियंस की, मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। बेसिकली यही हो। कितनी बड़ी शर्म की बात है बच्चों को ये पढ़ाते कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है। जब आप बताते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया में आई हूँ, कि यार आप पाकिस्तान से आए हो। जब डॉक्टर के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, ये मुसलमान है ये पाकिस्तानी, तो इसको साइड पे फेंको। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हुए। तो मैं वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था तो मुझसे ना मोबाइल छीन के ले गए। आधे घंटे में जो है ना पुलिस इकट्ठी हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर गुम हो जाए मोबाइल नहीं मिलते। पूरी दिल्ली में मेट्रो ट्रेन है, स्टॉप बाय स्टॉप में मैंने 6 रुपया का सफर किया है। 6 रुपए का? वो आपने देखे थे? इलेक्ट्रिक रिक्शे जो है ना, चिंची रिक्शे, वो बैटरी पे ही चलते हैं। अगर कोई तकलीफ में है, हिंदू है, सिख है या ईसाई है, हम मुसलमान हैं, तो क्या हम उसकी मदद इसलिए नहीं करेंगे कि वो मुसलमान नहीं है? वो चोर, वो सब डाकू लोग हैं। मेरी बात सुनो तुम। इंसान पहले है, मजहब बाद में आता है। मजहब की बुनियाद पे कोई इंसान पैदा नहीं होता। सच्चा मुसलमान ये मैं ये सच्चा मुसलमान हमारे से अच्छे असूल गैर मुस्लिमों के हैं। लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मसाम भी नजर आ रहे हैं। किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, एनएमसी हॉस्पिटल में। आपने खुद बताया है कि उनमें और हमें कितना डिफरेंस है। जमीन आसमान का, कितना नहीं, जमीन आसमान का 1 और 200 का फर्क है। इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे है। दुनिया की जितनी भी सर्जरीज हैं, टॉप क्लास की जो सर्जरीज है, वो इंडियन सर्जन पूरी दुनिया में माने जाते हैं। हमने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है, इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा भारत को बुरा भला कहता रहता है। कभी हिंदुओं को काफिर बोलता है तो कभी हमारे देश को गालियां देता है, कभी पीठ पीछे वार करता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत ये नहीं देखता है कि दुश्मन देश का है या फिर हमारा दुश्मन है। भारत सिर्फ इंसानियत को देखता है और जब किसी के जान पर बन आती है तो हम सिर्फ इतना देखते हैं कि वो इंसान है। और ऐसे ही कुछ हुआ एक पाकिस्तानी भाई के साथ। उनकी मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पाकिस्तान के डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जवाब दे दिए थे कि हमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। तभी किसी ने बताया अगर उम्मीद कहीं है तो वो भारत में है। अब जरा देखिए, वो भाई मेडिकल वीजा लेकर भारत आया और यहाँ के डॉक्टरों ने ऐसा चमत्कार किया कि इनकी मम्मी का लीवर ट्रांसफर एकदम सफल हो गया, सर्जरी एकदम कामयाब रही। आज उनकी अम्मी बिल्कुल ठीक है। और इतना ही नहीं, जब वो पाकिस्तानी भाई भारत से वापस गया पाकिस्तान और जब वहाँ के जाहिलों को ये बात बताई, वहाँ के लोगों को बात बताई, तो हर हिंदुस्तानियों को दिल छू जाएगी। उसने कहा कि हम लोग तो मूर्ख हैं जो इन फरिश्तों को काफिर समझते रहे। इन्हीं फरिश्तों ने आज हमारी अम्मी का जान बचाई है। दोस्तों, ये होता है भारत का ताकत और इंसान।
इंसानियत। जो दुश्मन का भी दर्द समझे वो समझ लो कि हम भारतीय हैं। जो भी पाकिस्तानी अपने माइंड में जहर भर कर आते हैं और यहाँ से इंसानियत के रंगों में रंग जाते हैं। इंडिया विजिट करके आ चुके हैं, अपनी वालदा का केस लेके इंडिया गए थे। इंडिया के लोगों ने इनके साथ कैसा ट्रीट किया, वो हमारी पब्लिक को, हम थोड़ा अपना पब्लिक को एजुकेट कर सकें कि जो नफरतें हमारी मीडिया के थ्रू और पॉलिटिशियन के थ्रू भरी जाती है कि वहाँ पर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। ये कोई 3 से 4 महीने और 2 से 3 दफ़ा विजिट करके आ चुके हैं इंडिया। जब आपने कदम रखा बॉर्डर पर तो क्या फीलिंग्स थी, कैसा आपने चीज़ें देखी? मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत अच्छी कावज थी। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, उस दौर में वो लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को जो है ना इंडिया ट्रांसप्लांट के लिए भेजते थे, क्योंकि उस दौर में जो यहाँ पेशेंट का ट्रांसप्लांट शेख ज़ैद हॉस्पिटल में होता था। बदकिस्मती थी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर जो थे इस काबिल नहीं थे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, वो तो डोनर को भी जो है ना उन्होंने एक्सपायर किया। तो पाकिस्तान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ऐसा कैसे पता चला कि भाई ये इलाज तो इंडिया में ही होगा? किसने बताया आपको? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रही थी? किसने बताया? जब बताया तो आपको लगा कि वीज़ा मिल जाएगा? ये नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको ये भी तफसील में बताता हूँ कि मेरी वालदा का 2010 में हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया था। 2010 से 2014 तक हम इसी तरह ही डॉक्टरों के जो है ना, पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, ये असल में जो डॉक्टरी शोबा है ना, ये फरिश्तों जैसा है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना, ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना, मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा। लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकते हैं। लेकिन हमारी दुआएं थी, हमारी कोशिश थी। क्या गए डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से अभी सही है? हाँ माशाल्लाह, अब जिंदगी वो अपनी नॉर्मल जिंदगी। वेरी नाइस। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरदौला हॉस्पिटल है वहाँ पर, डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की। तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है? वहाँ एक नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगर कोई तकलीफ में है तो अगर वो हिंदू है, सिख है या ईसाई है, हम मुसलमान हैं, तो क्या हम उसकी मदद इसलिए नहीं करेंगे कि वो मुसलमान नहीं है? नहीं, हम उसकी मदद करेंगे क्यों? कि वो इंसान है। इंसान पहले है, मजहब बाद में आता है। कोई मजहब की बुनियाद पे कोई इंसान पैदा नहीं होता, कोई पैदा नहीं होता। ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिंदू है, कोई मुसलमान। और आप यकीन करें, हमारे से अच्छे असूल गैर मुस्लिमों के हैं। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं, आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। तो मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ जगहों पर रब्ता करता रहा। राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब तो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं मैंने।